अरे ओ मैडम, कहाँ घुसती चली आ रही हो? दिख नहीं रहा। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। हटो पीछे। इंस्पेक्टर ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारते हुए चिल्लाया। उस लड़की ने, जो एक बेहद साधारण से सलवार सूट में थी, अपनी आंखों से चश्मा उतारा और बड़े शांत लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहब, जिस वीआईपी के आने का आप पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए आपने इस गरीब सब्जी वाले का ठेला पलटा है, वो वीआईपी कोई और नहीं, बल्कि मैं ही हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां खड़ी भीड़ सन्न रह गई। लेकिन यह सब हुआ कैसे? चलिए जानते हैं इस कहानी में। शहर की चिलचिलाती धूप में दोपहर के 2 बज रहे थे। चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात था। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा था। हवलदार और इंस्पेक्टर पसीने से तरबतर होकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे, क्योंकि आज शहर में नई डीएम साहिबा अंजलि सिंह का आगमन होने वाला था। सुना था कि नई डीएम बहुत सख्त हैं, इसलिए पुलिस महकमा कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इसी घमाघमी के बीच एक लड़की, जिसका नाम अंजलि था, सड़क के किनारे पैदल चल रही थी। उसने एक बहुत ही साधारण सा आसमानी रंग का सूती सलवार सूट पहना हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक सादगी, और आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और कंधे पर एक साधारण सा बैग। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह लड़की किसी बड़े पद पर हो सकती है। अंजलि दरअसल अपनी गाड़ी और काफिले को शहर के बाहर छोड़कर भेष बदलकर शहर की कानून व्यवस्था का हाल देखने निकली थी। अंजलि चलते चलते उस चौराहे पर पहुंची जहां इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ खड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी वर्दी और ताकत का बहुत नशा था। वह गरीबों को कुछ समझता ही नहीं था। अंजलि ने देखा कि इंस्पेक्टर विक्रम एक बुजुर्ग सब्जी वाले को गंदी गालियां दे रहा है, क्योंकि उसका ठेला सड़क के थोड़ा आगे आ गया था। विक्रम ने उस बुजुर्ग को धक्का दिया और उसकी सारी सब्जियां नाली में गिरा दी। बुजुर्ग हाथ जोड़कर रोने लगा। साहब, मेरे पास यही पूंजी थी, मैं तो बस साइड से निकल रहा था। यह देखकर अंजलि का खून खौल उठा। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी फाइल सीने से लगाई और इंस्पेक्टर से कहा, साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करना आपको शोभा देता है? इनकी क्या गलती थी? इंस्पेक्टर विक्रम ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा यह कोई कॉलेज की पढ़ने वाली आम लड़की है या कोई टीचर होगी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे ओ मैडम, तुम अपना काम करो, कानून हमें मत सिखाओ। जाओ यहां से, अभी डीएम साहिबा का काफिला आने वाला है। अगर रास्ते में खड़ी रही तो अंदर कर दूंगा। अंजलि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने उस बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया और फिर विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बोली, इंस्पेक्टर, वर्दी जनता की सेवा के लिए होती है, उन पर रौब झाड़ने के लिए नहीं। अगर डीएम साहिबा को पता चला कि उनके स्वागत के नाम पर गरीबों का नुकसान किया जा रहा है, तो उन्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर विक्रम का पारा चढ़ गया। उसे लगा एक साधारण लड़की उसके सिपाहियों के सामने उसकी बेइज्जती कर रही है। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सिखाएगी? तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का इंचार्ज हूं। अभी डीएम मैडम आएंगी तो उनके सामने तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। चल भाग यहां से, वरना महिला पुलिस बुलाकर तुझे थाने में बंद करवा दूंगा। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांति थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक कठोरता आ गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है इंस्पेक्टर, बुला लीजिए डीएम साहिबा को। मैं भी देखना चाहती हूं कि वो आपके इस काम से कितनी खुश होती हैं। तभी वहां से सायरन की आवाजें आने लगीं। दूर से 4-5 सरकारी गाड़ियों का काफिला आता दिखाई दिया। इंस्पेक्टर विक्रम खुश हो गया और अंजलि को धक्का देते हुए बोला, देख, आ गई डीएम मैडम की गाड़ी। अब तू साइड हो जा, वरना तेरी खैर नहीं। काफिला तेजी से आया और ठीक उसी जगह रुका जहां अंजलि और विक्रम खड़े थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी टोपी ठीक की, डंडा बगल में दबाया और सबसे आगे वाली गाड़ी की तरफ सैल्यूट मारने के लिए दौड़ा। उसे लगा डीएम साहिबा उस गाड़ी में होंगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काफिले की गाड़ियों से पुलिस के बड़े अधिकारी और कमांडो बाहर निकले, लेकिन वो इंस्पेक्टर विक्रम के पास नहीं गए। वे सभी दौड़कर उस साधारण सलवार सूट वाली लड़की अंजलि के पास आए और उसे चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा घेरा बना लिया। एसपी साहब दौड़ते हुए आए और अंजलि के सामने अटेंशन में खड़े होकर सैल्यूट मारा। जय हिंद मैम, हम आपको पूरे रास्ते ढूंढ रहे थे। आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। आप यहां पैदल क्यों हैं? ये नजारा देखकर इंस्पेक्टर विक्रम का हाथ हवा में ही रह गया।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस लड़की को वह पिछले 10 मिनट से ओ मैडम ओ लड़की कहकर अपमानित कर रहा था और जिसे वह थाने में बंद करने की धमकी दे रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि शहर की नई डीएम अंजलि सिंह थी। अंजलि ने एसपी साहब का सैल्यूट स्वीकार किया और फिर धीरे से मुड़कर इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। अंजलि विक्रम के करीब गई। विक्रम की नजरें झुक चुकी थीं। अंजलि ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, आपने सही कहा था। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन शायद आप भूल गए कि कानून की रक्षा करने वाला अगर भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा। मैंने यह साधारण सलवार सूट इसलिए पहना था ताकि मैं देख सकूं कि मेरी पुलिस आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है, और जो मैंने देखा वह शर्मनाक है। विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप। अंजलि ने उसे बीच में ही रोक दिया। यही तो दिक्कत है इंस्पेक्टर।